कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बड़ाई खुद करे तो कोई बड़ाई सिद्ध नहीं होती। बड़ाई अगर दूसरा करे तो ही बड़ाई है। और ये शिव पुराण भी, इसका जो महत्व है ये स्कंद पुराण से लिया गया है। स्कंद पुराण से ही इसका महत्व लिया। ये जो 7 अध्याय आप में शिव पुराण का महत्व जो है स्कंद पुराण में बताया। और घर अपने से कोई बड़ाई करे तो उसकी बड़ाई थोड़ी प्रतिष्ठित होगी, उसकी बड़ाई थोड़ी मान्य होगी। आज स्कंद पुराण में इसकी वर्णनता करी और महत्वतः गाया। शिव महापुराण का महत्व आपने सुना। आइए प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। आद्यम मंगमाजानम समानम भवमार्यम तमेशं राजदेवं या पंचजन्नम पुरपंचविनोशीलम संभवामानि शंकरम अंबिकेश्वरम। कहा कि जो आदि अंत के हेतु हैं, जो आदि के अंत, आदि भी उनसे है और अंत भी उनसे ही है। जो मंगल स्वरूप हैं, जो प्राणी मात्र का कल्याण कर सकते हैं और प्राणी की जो कोई भी अपूर्णता है उस अपूर्णता को अगर कोई पूरक कर सकते हैं, कोई पूर्णता प्रदान कर सकते हैं तो वो साक्षात भगवान शिव ही हैं। वो ही कल्याण के हेतु हैं और वो निर्माण के भी हेतु हैं और निर्माण के भी हेतु हैं। वही निर्माण भी करते हैं और संहार भी वही करते हैं। तो संहार के देवता भी वही और पालन के भी देवता वही, आदि अनादि वही है। मुक्ति के दाता वही हैं और मोक्ष मुक्ति कौन देता है? भगवान भोलेनाथ। और मालूम है, आपने सुना होगा काशी बनारस में जो लोग समाप्त होते हैं उनको मुक्ति मिलती है। भगवान उनके कान में मंत्र देते हैं, राम मंत्र की दीक्षा देते हैं और कहा काशी में मुक्ति हो जाती है व्यक्ति की। बंधुओं, आज लोग जाके काशी में, कोई लोग जब देह नहीं त्यागते, कई लोग तो बड़े बड़े आदमी जाके काशी विश्वनाथ में जाके रहने लगते हैं कि भाई यहाँ कम से कम हमारा देह जब छूटेगा तो हमारी मुक्ति होगी। वहां विश्वनाथ की नगरी में जाते, बाबा को ले जाते और अंत समय में यही चाहते कि भगवान मुक्ति के दाता महादेव महादेव, और वहां जाके विश्वनाथ को ले जाते, उनकी पूजा करते, उनको आराधना करते, उनको नित्य जल चढ़ाते, रुद्राभिषेक करते, पूजा करते, बेलपत्र अर्चन करते, शमी पत्र चढ़ाते और महादेव की पूजा करने लगते और निरंतर पूजा करते, निरंतर स्तोत्र का पाठ करते। कभी शिव तांडव पढ़ रहे हैं, कभी महिमन गा रहे हैं, कभी रुद्राष्टक गा रहे हैं। ऐसे गा गा के भगवान को रिझाते, भोलेनाथ को मनाते, मेरे बाबा को मनाते हैं और विश्वनाथ के कीर्तन में लगे रहते, सोचते यही कि भगवान एक बार तो हमारा इस काशी जैसी मुक्ति धाम में हमारी अगर मुक्ति हो जाए, प्रभु आपकी शरणागति मिल जाए, आपका हम आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हम पर हो जाए और हमको भी मुक्त कर दो। मुक्त भगवान का धाम है जहां से मुक्ति मिलती है, वो है विश्वनाथ का धाम काशी। कहते हैं कि भाई सारा संसार प्रलय में चला जाता है, जलमग्न हो जाता है, लेकिन काशी भगवान मेरे बाबा मेरे महादेव के त्रिशूल पर विराजती है और त्रिशूल पर वो सदैव व्याप्त रहती है, उसका कुछ नहीं होता। वो पंचकोशी, वो काशी, उसकी जो पंचकोशी की परिधि है वो कभी लय नहीं होती। ऐसे मेरे महादेव जो काशी में भी मुक्त कर देते हैं और भक्तों को मुक्ति देते हैं। तो भैया वहां जाके बड़े बड़े धनाढ्य लोग जाके मंदिर बनाए, घर बनाए, कई तो धर्मशाला बनाए कि भाई हम यहाँ आके रहेंगे और हमारी मुक्ति हो। और भगवान से ही यही चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो। लेकिन एक सेठ गया था और जाके उसने इतना भी नहीं करा, केवल मंदिर नहीं गया, मंदिर तो गया जब तक वो ठीक रहा, हाथ पांव चलते रहे। अब जब हाथ पांव ना चले तो उसने हाथ पांव भी कटा लिया। कहा कि भाई हाथ पैर नहीं रहेंगे तो कभी कोई कामना नहीं होगी बाहर जाने की। कहीं विश्वनाथ की नगरी से, इस पंचकोशी से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक दिन आया, एक दिन
जब उसकी मौत का समय आया तो उसने एक घोड़ा देखा। नौकर चाकर तो सब साथ में ही रहते थे जो उठाते बिठाते। नौकर जाकर से कहा, भाई हमें इस घोड़े की सवारी करना है। कहे, महाराज सेठ जी आपके हाथ ना पांव क्या सवारी करोगे? कहा, चाहे हाथ पांव हो चाहे ना हो, हमें तो इसकी घोड़े की सवारी करना है। ऐसा जब कहा तो अब मालिक जो कहेगा वही करना पड़ेगा नौकर को। नौकर ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही कर देते हैं। फिर क्या, बिठाए और एक रस्सी से बांधे, कमर जहां थी ऐसा आड़ा लिटा कमर से बांधे, और जैसे कमर से बांधे घुमाने के लिए कहा। जो घोड़ा घुमाता है ना, आपने देखा होगा बच्चों को घुमाता रहता है। और सैर सपाटा अपने यहाँ भोपाल के पास में सैर सपाटा ही है, वहां जाइए आप देखिए। अब तो खैर अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन वैसे आप देखिए तो वो घुमाने वाला घुमा रहा था कि भाई घुमाओ, हमारे सेठ जी की इच्छा है। और जैसे ही वो घुमाना प्रारंभ करा तो भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। वो घोड़ा उस व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होने लगा, और नियंत्रण से बाहर हुआ। वो भी घबराया, उसने छोड़ दी रस्सी, और वो घोड़ा इतनी तेज भागा कि जो काशी की पंचकोशी की परिधि है उससे वो बाहर गया। और जैसे ही बाहर गया एक पत्थर से वो टकराया, और जैसे ही टकराया घोड़ा गिरा, और सेठ जी भी वहीं गिरे, और वहीं प्राण, हर हर महादेव, वहीं प्राण समाप्त हुए। जीवन भर उसने क्या किया कि भगवान के चरणों में ही लगाया, लेकिन अंत में मुक्ति नहीं पाया। तो ये मुक्ति जो है, ये मुक्ति भी किससे मिलेगी? ये मुक्ति भी महादेव की कृपा से ही मिलेगी। अगर महादेव की कृपा आपके जीवन में नहीं होगी, मेरे महादेव नहीं चाहेंगे आपको मुक्त करना, तो मुक्ति धाम में भी रहिए तब भी जो है मुक्ति नहीं होती। आप लोग मालूम है शमशानों में जाते हो तो शमशान में जाके क्या लिखा रहता है? मुक्ति। और जो वाहन जाता है वो भी क्या होता है? मुक्ति वाहन। कितनों की हुई, कितनों की मुक्ति हो गई। इस कोरोना काल में भी सभी मुक्ति धाम से ही गए थे। और मालूम है एक और बात, भला कितना ही पापी हो गए, लेकिन कार्ड में तो यही लिखा जाता है स्वर्गवासी। स्वर्गवासी भला नरक गया हो, परलोक गमन, ब्रह्मलोक का गमन, साकेतवासी। चाहे कितना ही पाप करा हो, लेकिन उसको लिखा तो यही जाएगा बंधुओं। लेकिन ये गारंटी हम ले रहे हैं कि जिसके मुख से अंत समय में शिव नाम, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, हनुमंत नाम, गणेश नाम, ये नाम जिसके मुख से अंत में आ गए तो निश्चित मानिए उसकी मुक्ति पक्की। अगर अंत समय में किसी ने भगवान का नाम ले लिया, या अंत समय में काशी, अवंतिका, अयोध्या, पुरी, कांची, इन जगह अगर उसकी मुक्ति हो गई, गंगा तट पे हो गई, कुंभ के समय हो गई, तो समझो वो जरूर भगवान उसको मुक्त कर देते। उनकी मुक्ति की गारंटी पक्की। तो बंधुओं, जो भगवान इस सृष्टि को संहार करते हैं, सृष्टि को पालन करते हैं, और समय आने पर संभर्षण भी कर देते हैं, वो मंगल स्वरूप भगवान के प्राणी के जो भी अपूर्णता है उसको पूर्ण करने वाले मेरे महादेव हैं, मुक्ति के दाता हैं। और अगर इनके यहां आ गए, इनकी शरण में आ गए, तो वो मुक्ति देते हैं। और मुक्ति को नुक्ति मत समझ लेना, नहीं तो आप सोचो कि भैया नुक्ति